स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? देखिए, 12 बजे हैं। मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है क्योंकि पिछले वीकेंड्स जो हैं, पिछले वीक बहुत सारी छुट्टियां हो गई थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी। हालांकि तबीयत अभी भी सही नहीं है, तो उन छुट्टियों की भरपाई करने के लिए मैं 12 बजे एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट में आपकी क्लास लगाऊंगा, जिसमें हम नंबर सिस्टम ही करेंगे। क्योंकि शाम को 6 बजे हम जो है अपना नया चैप्टर शुरू कर देंगे, आज से ज्योमेट्री ज्यामिति। आज हम शाम की क्लास में 6 बजे से अपना नया चैप्टर ज्योमेट्री शुरू कर देंगे। ठीक है मेरे भाई? तो हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम एसएससी के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। एसएससी के लिए मेरे प्यारे भाई नंबर सिस्टम हो चुका है, जितना मैंने कराया 5 सीट कंप्लीट हो चुका है। इसी में से आता है क्लासिफिकेशन नंबर्स, रिमाइंडर्स मैंने आपको समझाया, डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको समझाया, इसी में से आता है। लेकिन एसएससी के अलावा, जैसे आप यूपीएससी सी सेट का पेपर दोगे, आप सीडीएस का पेपर दोगे, आप रेलवे का पेपर दोगे, इनमें नंबर सिस्टम का अच्छा खासा वेटेज है। एसएससी के लिए मेरे भाई उतना कोई नंबर सिस्टम की कोई कदर नहीं है, तो एसएससी वाले बच्चे तो यहीं पे स्किप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो एग्जाम है उनमें नंबर सिस्टम और ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है, एक बड़ा चैप्टर माना जाता है, तो हम उसकी एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। ठीक है जी, नंबर सिस्टम की। और शाम को 6 बजे हम जो है आज से ज्योमेट्री शुरू करेंगे। तो छुट्टियों की भरपाई के लिए हमने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम में जैसे बच्चों मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ाऊंगा, मैं आपको नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाऊंगा, और काफी चीजें अभी करानी है, वो 12 बजे की एक्स्ट्रा क्लास में होंगी। चलो शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने आपको क्या पढ़ाया था? सवाल नंबर 53 तक करवाया था। तो आज हम करेंगे सवाल नंबर 54 से। ये बताइए प्यारे बच्चे, सवाल नंबर 54 से, द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय, ये देखिए सीडीएस का सवाल है, आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोला है ये एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल है? 2, 3 और 37 से। 3 ऑप्शन है मेरे भाई, आपको करेक्ट बताना है। 4 इसमें से बताओ जल्दी से। ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है प्यारे बच्चे, ये 2, 3 और 37 किससे कटता है? ये 2024 2025 दोनों में आया। देखिए एक्सप्रेशन क्या है, पहला आप एक्सप्रेशन को समझो। एक्सप्रेशन है 555 की पावर 777 प्लस, सॉरी, 777 की पावर 555, सॉरी। एक एक से चेक करते, क्या ये नंबर 2 से कटता है? ठीक है जी, 12 बजे एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं हम आपकी, सॉरी। क्या नंबर सिस्टम कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर। अरे यार क्या हो गया ये? क्या नंबर 2 से कटता है? हाँ जी, 2 से कटता है। क्यों? क्योंकि एक इवन नंबर है। 555 एक ऑड नंबर है, ऑड की कुछ भी पावर करो ऑड। 777 ऑड नंबर है, ऑड की कुछ भी पावर करो ऑड। ऑड में अगर हम ऑड जोड़ेंगे तो इवन आएगा मेरे प्यारे भाई। ऑड प्लस ऑड इवन होता है, यानी कि ये ऑड प्लस ऑड जोड़ के इवन आएगा, तो ये नंबर 2 से कटेगा। उसके बाद चेक करना है 3 और 37 से। क्या ये नंबर 3 से और 37 से कटते मेरे भाई? ये है 555, ये 777, ये 111 का मल्टीपल है। मुझे पता है मेरे भाई 111 होता है, 37 तिया 111, ये मुझे याद है, 37 तिया 111। तो ये जो नंबर है 555 111 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये नंबर 37 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ये नंबर 37 से भी कटेगा बच्चे, 3 से भी कटेगा। ऐसे ही ये 777 है, 777 का मतलब 7 गुणा 111। ये नंबर 37 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो ये नंबर 37 3 दोनों से कट रहा है, ये भी 37 3 दोनों से कट रहा है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो जो नंबर आएगा वो 3 और 37 दोनों से कटने वाला आएगा, यानी कि आंसर आएगा डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सॉरी, ठीक है बच्चे?
क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 2 से भी, 3 से भी, 37 से भी, सबसे कटेगा। ये बताइए सवाल नंबर 55, सीडीए 2024 के पेपर का सवाल है, बनाओ। यदि n एक पॉजिटिव नंबर है तो n के डिफरेंट मानों के लिए को 10 से डिवाइड करने पर सभी परिणामों का योग क्या होगा? देखो ये सवाल है यूनिट डिजिट, ये सवाल ना यूनिट डिजिट का है, इसको मैं अगली शीट में कराऊंगा। यूनिट डिजिट का गलती से डल गए सब, सवाल नंबर 55 या गलती से डल गया, इसको हटाइए, ठीक है। अगली शीट जो मैं कराऊंगा यूनिट डिजिट की कराऊंगा, छोटी सी, एक क्लास में यूनिट डिजिट खत्म करा देंगे, उसका था। चलो बच्चों, मैंने बीच में ना कुछ सवाल स्किप किए हैं, वो उन सवालों को कर लेते हैं पहले। सवाल नंबर 46, सवाल नंबर 46 से बीच में कुछ सवाल स्किप किए हैं, ये बताओ, जल्दी से करो, आज इसको खत्म करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। A positive integer is said to be prime if it is not divisible by any positive integer other than itself and 1। ये प्राइम नंबर की परिभाषा बताइए। ये किसी भी पूर्णांक को अभाज्य पूर्णांक कहते हैं कि अगर वो एक और खुद के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। मान लीजिए k एक प्राइम नंबर है 5 से बड़ा, तो k स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा? ये पिछली क्लास में हमने छोड़वाया था। माना k एक प्राइम नंबर है 5 से बड़ा, तो सवाल में पूछा है बताओ अगर k स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल है भाई। अगर k एक प्राइम नंबर है 5 से बड़ा, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए 5 से बड़ा। इस सवाल में ये तो बताया नहीं गया कि k का मान क्या है। जब सवाल में कुछ बताया नहीं गया तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। k एक प्राइम नंबर है 5 से बड़ा, मैंने मान लिया कि माना k एक प्राइम नंबर है 7 5 से बड़ा है, तो पूछा है k स्क्वायर प्लस 19 को, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो 7 का स्क्वायर है 49, 49 को 12 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 19 को 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, 7 बचेगा, रिमाइंडर 7 आएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 7 8, तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा। ये सवाल का आंसर है, बात खत्म। तो हम इस सवाल को अपनी मर्जी से वैल्यू लेके कर सकते हैं। 7 नहीं बेटा 8 आंसर है इस सवाल का। कोई भी आप ले लीजिए मेरे भाई। सपोज आपने प्राइम नंबर ले लिया 11, 11 ले लिया, तो सवाल में पूछा है k स्क्वायर प्लस 19 को, यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? अब यही आएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 को 12 से भाग करेंगे, 12 2 में 120, रिमाइंडर 1 आएगा। 19 को 12 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 12 कम 12, 7 बचेगा। तो 1 प्लस 7 8, यानी कि आप कुछ भी करो रिमाइंडर 8 ही आएगा। समझ में आया? 8 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ था, बड़ा बेसिक सा सवाल था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 47। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना सब बच्चे। अगला कंसेप्ट, अगले जो मैं आपको सवाल बताने वाला हूं वो सब सवाल एक ही कंसेप्ट से सॉल्व होंगे। आप उस कंसेप्ट को समझ लीजिए मेरे भाई, आप उस कंसेप्ट को समझ लीजिए। लार्जेस्ट नंबर, सब कंसेप्ट, ये कंसेप्ट वो है जिसपे आईआईटी के पेपर में बहुत हाई लेवल के सवाल आते हैं और एसएससी के पेपर में बहुत लो लेवल के सवाल आते हैं। द लार्जेस्ट नंबर, the largest number which divide, the largest number which divides product of n consecutive, product of n consecutive natural numbers
नेचुरल नंबर्स इज क्या है? फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन लिख लीजिए। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में इसे लिखो, लिख लीजिए। इंग्लिश में लिख लीजिए, मैं हिंदी में भी समझाता हूं, हिंदी में भी बोलता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को डिवाइड करेगी वो होगी फैक्टोरियल n। हिंदी में कह रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किन्हीं भी n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विभाज्य करेगी वो किसके बराबर होगी? फैक्टोरियल n। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किन्हीं भी n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विभाज्य करेगी वो होगी फैक्टोरियल n। मेरे भाई, क्या आपको ये सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया मेरे भाई? आप दुनिया में कोई भी लगातार संख्याएं लिख लीजिए, n लगातार संख्याएं, अगर आप उनकी गुणा करो तो वो प्रोडक्ट हमेशा ही फैक्टोरियल n से डिवाइड होगा, कन्फर्म। फैक्टोरियल n से डिवाइड तो होगा ही होगा, कन्फर्म। कोई भी आप लगातार संख्या लिख लीजिए। मान लीजिए मेरे प्यार में मैंने नंबर लिख दी आपके सामने 79 गुणा 80 गुणा 81 गुणा 82। ये चार लगातार संख्याएं, चार लगातार संख्याएं। मैं कोई भी चार लगातार संख्याएं लिख लूं, चाहे मैं ये लिख लूं मेरे भाई, चाहे मैं ये लिख लूं 107 गुणा 108 गुणा 109 गुणा 110। कोई भी चार लगातार संख्याएं लिख लूं मेरे भाई, तो ये चार लगातार संख्याओं का गुणनफल है। तो वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो हर लगातार चार संख्याओं के गुणनफल को डिवाइड करे वो होगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, यानी कि 24 इसको भी डिवाइड करेगा, 24 इसको भी डिवाइड करेगा। चेक करके देख लीजिए मेरे भाई, चाहे आप करके देख लीजिए। अगर आप किन्हीं भी n लगातार संख्याओं की गुणा करोगे, किन्हीं भी n लगातार संख्याओं की गुणा करोगे तो वो हमेशा फैक्टोरियल n से कंप्लीटली डिवाइड होगी। वह बड़े से बड़ा नंबर जो किन्हीं भी n लगातार संख्याओं के गुणनफल को डिवाइड करता है वो है फैक्टोरियल n। सर चार अरे नहीं भाई, मैंने ये एग्जाम्पल लिया यार। सर हिंदी में लेके लेके भाई, हिंदी में मैंने 3 बार बोला अक्षय मीना, 3 बार मैंने बात हिंदी में बोली है। क्या आप खुद से हिंदी में लिख नहीं सकते? क्या बोला मैंने? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किन्हीं भी n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विभाज्य करेगी वो फैक्टोरियल n होगी। अगर ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, प्लीज 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 यार, प्लीज ध्यान ध्यान सुनो, बुद्धि लगाओ। आसान नहीं है कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे आईआईटी में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो खोपड़ी में दर्द कर देते हैं। आप तो फिर भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, 2 कौड़ी के सवाल पढ़ रहे हो आप, 2 कौड़ी के सवाल आपके पेपर में आते हैं। इस एक लाइन पर आईआईटी में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि शायद आपसे 1 साल भर में भी सॉल्व ना हो। ऐसे ऐसे सवाल, आप वो 2 कौड़ी की सवालों को तो कम से कम समझ लो। दुनिया में किन्हीं भी n लगातार संख्याओं की गुणा हमेशा फैक्टोरियल n से डिवाइड होगी। आप किन्हीं भी 4 लगातार संख्याओं की गुणा करो वो हमेशा फैक्टोरियल 4 से कटेगा। किन्हीं भी लगातार 5 संख्याओं की गुणा करो वो हमेशा फैक्टोरियल 5 से कटेगा। आप किन्हीं भी लगातार 2 संख्याओं की गुणा करो वो हमेशा फैक्टोरियल 2 से कटेगा। किन्हीं भी लगातार 3 संख्याओं की गुणा करो हमेशा फैक्टोरियल 3 से कटेगा। अगर आप दुनिया में कोई भी कहीं से भी लगातार 10 संख्याओं की गुणा करोगे तो वो हमेशा फैक्टोरियल 10 से कटेगा। मान लीजिए पेपर में सवाल आता है कि मान लीजिए पेपर में सवाल आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2
इंटू एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 4। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है मेरे प्यारे भाई, जहां एन जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। एन जो है मेरे दोस्त एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एन एक नेचुरल नंबर है। पेपर में सवाल आता है, बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या, वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो इस प्रोडक्ट को ऑलवेज डिवाइड करेगा। वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है मेरे प्यारे भाई, यहां ऑलवेज और लगा लीजिए शब्द, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज और लगा दीजिए। वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो इस प्रोडक्ट को ऑलवेज डिवाइड करेगा, चाहे एन का मान कुछ भी रखो, चाहे एन का मान कुछ भी हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको ऑलवेज डिवाइड करेगा, बताइए। अरे यार कुछ तो दिमाग लगाओ यार, राक्षस बिल्कुल गधे हो, एक नंबर के गधे। धरती पे बोझे यार, तुमको किसने पढ़ने की सलाह दे दी यार, तुम घास खोदने लायक हो, तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ना, तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ना बेटा। तुम बस प्री पास करने लायक हो, मेंस पास करने लायक नहीं हो। प्री पास करने लायक हो बस, प्री भी पास ना हो भाई तुम्हारे जैसों से तो, गधा कहीं के। भाई राक्षस हो। एन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो इस प्रोडक्ट को ऑलवेज डिवाइड करेगा, चाहे एन का मान कुछ भी हो, एन की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस प्रोडक्ट को डिवाइड करने वाला ऑलवेज बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा। ये 5 लगातार संख्या नहीं दिख रही, एक एक बढ़ता जा रहा है, ये 5 लगातार संख्याओं के गुणा, 1 2 3 4 5, तो ये नंबर हमेशा फैक्टोरियल 5 से कटेगा। फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 120। दुनिया में किन्हीं भी लगातार 5 संख्याओं की गुणा हमेशा 120 से कटेगी, हमेशा 120 से। दुनिया में किन्हीं भी लगातार 5 संख्याओं की गुणा हमेशा 120 से कटेगी, हमेशा। ठीक है जी, समझ में आ गया, आ गया है। अब इस पर सवाल देखेंगे। ये सवाल देखो प्रीवियसर का 47 सवाल है। यदि ए एक नेचुरल नंबर है, अगर स्मॉल ए एक नेचुरल नंबर है, तो 7a² प्लस 7a इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, हमेशा किससे डिवाइड होगा। 7 and 14 बोथ, 14 ओनली, 7 ओनली, 21 ओनली। भाई आपके सामने एक नंबर दिया है 7a² प्लस 7a, बात समझे, ठीक है। तो यहां से मैं 7 कॉमन ले सकता हूं, ए भी कॉमन आ जाएगा। मैं 7 कॉमन ले सकता हूं, स्मॉल ए भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, a+1। ये हो जाएगा 7a इंटू a+1। यानी कि मेरे भाई ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 7 का मल्टीपल है, ये जो नंबर है 7 का मल्टीपल है, तो 7 से डिवाइड होगा। पर अगर इस नंबर को ध्यान से देखो, यहां 2 लगातार संख्याओं की गुणा हो रही है, 2 लगातार संख्याओं की गुणा, क्योंकि a एक नेचुरल नंबर है। भाई अगर a एक नेचुरल नंबर है तो a के आगे क्या आएगा, a+1। अगर a एक नेचुरल नंबर है तो a के आगे क्या आएगा, स्मॉल a+1। ये 2 लगातार संख्याओं की गुणा है, और 2 लगातार संख्याओं की गुणा हमेशा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगी। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, यानी कि ये नंबर ऐसा है जो 7 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। ये नंबर हमेशा 7 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। अगर कोई नंबर 7 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब वो नंबर 14 से भी कटेगा, 14 से भी। अगर कोई नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो नंबर 14 से भी कटेगा, यानी कि 7 और 14 बोथ। इस सवाल का आंसर पहला ऑप्शन है। 14 ओनली नहीं आएगा, 7 ओनली नहीं आएगा, 21 ओनली नहीं आएगा। ये नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 2 लगातार संख्याओं की गुणा, 2 लगातार संख्याओं की गुणा हमेशा फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 से कटेगी। यानी कि नंबर 7 और 2 से कटेगा तो 14 से भी कट जाएगा, यानी कि नंबर 7 और 14 दोनों से डिवाइड होने वाला है।
विमलेश वर्मा, हम केवल नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ए ऑप्शन। या ओनली शब्द लगा के गड़बड़ कर दिया। ये प्री के पेपर का सवाल था, ठीक है ना, ये प्री के पेपर का सवाल था जो आप ही के एग्जाम में आया है। 14 ओनली क्यों नहीं लगाया? पायल प्रजापति कह रहे हैं 14 ओनली क्यों क्यों नहीं आएगा? पायल प्रजापति, बहुत अच्छा डाउट। पायल प्रजापति आपसे कहे कि आप ओनली पायल प्रजापति हो, तो क्या ये बात सही है? पायल प्रजापति, मैं आपसे कहूं आप ओनली पायल प्रजापति हो, क्या बात सही है? नहीं, गलत है। आप लड़की भी हो, आप एक गर्ल पायल प्रजापति हो, ये बात सही है। 14 ओनली का मतलब है ये संख्या केवल 14 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। ओनली शब्द के साथ कंडीशन आ जाती है कि ये नंबर केवल 14 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। लेकिन ऐसी बात थोड़ा ना है, ये नंबर 14 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, इसलिए 7 और 14 बोथ लगाएंगे। आगे बात समझ में बेटा? ठीक है, अब आप समझे होंगे। आगे चलते हैं, अगला। तो दिमाग लगाना है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, ये बताइए। ये देखो सवाल रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम का पूछा हुआ, रेलवे एनटीपीसी का बहुत अच्छा सवाल है। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अगर n एक नेचुरल नंबर है, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो पूछा n क्यूब माइनस n हमेशा किससे डिविजिबल होगा? हमेशा, यानी कि n का मान कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाए, कोई भी, तो ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? तो मेरे भाई ये है n क्यूब माइनस n। अगर मैं इसमें से n कॉमन लेता हूं तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस 1, n कॉमन ले लेता हूं। अब n स्क्वायर माइनस 1 एलजेब्रा का कंसेप्ट लगाओ, 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, तो भैया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये हो गया। तो एन क्यूब माइनस एन को मैंने ऐसे लिख लिया। बच्चों क्या ये 3 लगातार संख्याएं नहीं है? भाई सबसे छोटा है इनमें n माइनस 1, n माइनस 1 में एक जोड़ूंगा n आएगा, n में एक जोड़ूंगा n प्लस 1 आएगा। ये 3 लगातार संख्याओं की गुणा है, ये 3 लगातार संख्याओं की गुणा है मेरे भाई, 3 लगातार संख्याओं की गुणा। और 3 लगातार संख्याओं की गुणा चाहे कुछ भी हो, हमेशा फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा। और फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 6, 3 दूनी 6 कम 6, यानी कि ये नंबर हमेशा 6 से डिवाइड होगा, ऑलवेज, ऑलवेज 6 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मेरा तरीका यही है कि पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद उस पर सवाल करवाऊंगा। सवाल नंबर 49 आप खुद से ट्राई करना, 49 आप खुद से ट्राई करना, हम लेंगे सवाल नंबर 50। 49 ऐसा ही है, हम सवाल नंबर 50 करेंगे। ये बताओ जरा आप। ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल। ये सवाल एमबीए के एग्जाम का है। जब रेलवे एसएससी हल्का लेवल पूछ सकते हैं इस कंसेप्ट पे, तो थोड़ा एक लेवल आगे जाके भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट k डिवाइड्स फॉर एवरी नेचुरल नंबर n? सवाल में बोला है एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k की वैल्यू क्या है, इस प्रकार से k
इस फॉर्म के नंबर को ऑलवेज डिवाइड करेगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर ऑफ एन। नहीं समझे सवाल, फिर से बताते। एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है, बोला है वह लार्जेस्ट नंबर के कौन सा है, के की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है जो इस नंबर को ऑलवेज डिवाइड करेगी मेरे भाई, ऑलवेज डिवाइड करेगी। अगर वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इस नंबर को ऑलवेज डिवाइड करेगा, अगर एन एक नेचुरल नंबर है। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो इसको ऑलवेज डिवाइड करेगा, हमेशा डिवाइड करेगा, चाहे एन का मान कुछ भी हो, अगर एन एक नेचुरल नंबर है। नहीं राजन, रजनीश कुमार कह रहे सर कितने लेक्चर में खत्म होगा मैथ्स? रजनीश कुमार जी, अगर आपको मैथ्स ऐसे करना है कि जैसे मेंस में 30 सवाल आते हैं कि 30 में से आपके 25 सवाल ठीक होने लगे, प्री की बात करते हैं, ठीक है? मान लीजिए आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्री में आते हैं 25 सवाल, अगर आपको 20 सवाल ठीक करने तो उसके लिए मेरे भाई आपको 100 घंटे पढ़ना काफी है। 100 घंटे मैथ्स पढ़ के आप प्री के 25 में से 20 सवाल ठीक करने लगेंगे। लेकिन अगर आपको 25 में से 25 सवाल ठीक करने, तो आपको कम से कम 300 घंटे गणित पढ़ना पड़ेगा, 300 घंटे। सेम हाल जीएस में भी लगा के देखना। आप जीएस का डेली 1 घंटा जीएस पढ़ो, 25 में से 10 सवाल ही ठीक कर पाओगे। लेकिन जीएस में आपको ये मान के चलिए 25 में से अगर 20 सवाल ठीक करने पेपर में, तो आपको डेली 5 से 6 घंटे जीएस करनी पड़ेगी। यानी कि एक लेवल के बाद आपको अपने क्वेश्चंस का अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए 3-4 गुनी मेहनत चाहिए। मान लो आप जीएस की तैयारी करो, आप डेली 1 घंटा जीएस पढ़ते हो, तो आप पेपर में 25 में से 10 सवाल ही ठीक कर पाओगे, इससे ज्यादा औकात नहीं आपकी ठीक करने की। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं जीएस में 25 में से 18 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करूं, तो उसके लिए आपको डेली 4 से 5 घंटे जीएस पढ़नी पड़ेगी। इतना लेवल में फर्क आ जाता है, एक लेवल के बाद मेहनत 3 गुनी चाहिए। वो बच्चा समझता नहीं, वो 20-20 सवाल ही पेपर में करके आता है और वो पेपर में फेल हो जाता है। और इस बार पेपर का लेवल बढ़ेगा, टफ होगा, क्योंकि एसएससी सुधार कर रही है। एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज कर दिया, एसएससी वेटिंग लिस्ट ले आई। एसएससी ने खुद हमसे, चेयरमैन ने ऑफिशियली कहा है कि मैं इस बार ऐसा पेपर बनवाऊंगा जिससे कट ऑफ कम जाए। कट ऑफ कम कैसे जाएगी? जब पेपर का लेवल टफ होगा। पेपर का लेवल टफ होगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से तैयारी करो। हाँ ये बताइए मेरे भाई, तो इसको ना ब्रेक कर लो, ये एन स्क्वायर तो है ही, और ये एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन का मतलब 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, आप बोलोगे यस सर गुणा। अब ये एन स्क्वायर माइनस एन माइनस दो, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एन स्क्वायर माइनस एन माइनस दो नहीं कर पाओगे ना बेटा? ये बचपन में सिखाया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, है ना? ऐसे ब्रेक करो मेरे भाई जिनकी गुणा करके तो -2 आए, जोड़ के -1 आए। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो माइनस एन को एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस एन माइनस 2, ऐसे लिख सकते हो। इस माइनस एन को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो -2n प्लस एन। ब्रेक करना पड़ता है बेटा, यहां से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 2। यहां से आपका 1 कॉमन आएगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा, n माइनस 2। अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है, गुणनखंड करना नहीं आता है, वो इस सवाल को स्किप कर दे। जब वो 40 घंटे अलजेब्रा पढ़ेगा, उसके बाद वो फैक्टर करना सीख जाएगा अपने आप। यानी कि एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 को आप लिख सकते हो, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 को आप लिख सकते हो एन माइनस 2 गुणा एन प्लस 1, एन माइनस 2 गुणा एन प्लस 1, ये लिख दिया। तो आपने ना इसको ब्रेक कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया।
अब ये एन स्क्वायर है मेरे भाई, एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर का मतलब होता है एन गुणा एन, एन गुणा एन। अब आपको ना लगातार संख्याएं दिख रही हैं, लगातार संख्या। सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा है यहां पर n-2, फिर उसके बाद n-1, फिर उसके बाद n, फिर उसके बाद आपका n+1, n+1। ये चार लगातार संख्याएं हैं। सबसे छोटा n-2, n-2 में एक जोड़ूंगा n-1 आएगा, n-1 में एक जोड़ूंगा n आएगा, n में एक जोड़ूंगा n+1 आएगा। ये चार लगातार संख्याएं दिख रही हैं आपको। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन आप ये देखना कि ये दोनों तो बच गए, ये दोनों चौमू तो बच गए, n और n+1, ये दोनों चौमू तो बच गए, तो इनको भी लिख लो, n इंटू n+1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बहुत तगड़ा सवाल है, हाई लेवल का, गधों के लिए नहीं है सवाल। गधों के लिए ये टाइप है ही नहीं बेटा, गधों से ऊपर की चीज है ये चार लगातार संख्याएं, चार लगातार संख्याएं हमेशा फैक्टोरियल 4 से कटेंगी, यानी कि 24 से। चार लगातार संख्या एक एक ऐड कर रहे हो, यानी कि ये चार लगातार संख्या 24 से कटेंगे। 24 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल। ये जो नंबर आएगा 24 का मल्टीपल आएगा, 24 का मल्टीपल। ध्यान से देखना, ये भी दो लगातार संख्याएं हैं, n और n के बाद n+1। ये दो लगातार संख्याएं भी फैक्टोरियल 2 से कटेंगी, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब दो, ये नंबर 2 का मल्टीपल होगा। ये दो लगातार संख्या 2 से कटेंगी, यानी कि ये नंबर 24 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है। अगर इनकी गुणा कर दूंगा तो 24 दूनी 48, 48 का मल्टीपल आएगा आंसर। यानी कि जो भी ये नंबर है रिजल्टेंट, ये हमेशा 48 से कटेगा, इसलिए इसका आंसर 48 है, इसलिए इसका आंसर। आगे बात समझ में बच्चों? क्योंकि ये नंबर 24 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, गुणा करेंगे 24 दूनी 48, तो ये जो नंबर दिया हुआ है ये 48 से कटने वाला होगा, 48 का मल्टीपल। ठीक है जी, आगे चलेंगे बच्चे। मुझे लगता है समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो आप स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं, दिमाग पे जोर मत डालो, नस बस फट सकती है बेटा। आगे सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 51, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। देखिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत टफ सवाल, बहुत टफ सवाल। CHSL 2024 प्री के पेपर में सवाल आया बेटा, प्री के पेपर में। हाँ अवनिका, एसएससी की बहुत बेकदरी हुई है, बहुत गाली दी गई है एसएससी को पिछले साल, और एसएससी ने साफ साफ बोला है और करके दिखाया। एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पूरा बदल दिया, जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका था वो चेंज कर दिया अपना। एसएससी ने नोटिस डाल के बताया है कि अब हम 2 कट ऑफ लगाएंगे, यानी कि जो डिपार्टमेंट में सीट खाली रह जाती थी उनको दोबारा से भरेंगे एक्सटेंडेड कट ऑफ लगा के, यानी कि वेटिंग लिस्ट भी एसएससी ने ला दी है। एसएससी ने यह भी कह दिया कि अब हम नंबर ऑफ शिफ्ट कम करवाएंगे। पहले 40-40 शिफ्ट में पेपर होता था, अब हमारी कोशिश रहेगी कि 15-20 शिफ्ट में पेपर हो जाए। कम शिफ्ट होंगी, कम सवाल बनाने पड़ेंगे, तो अच्छे सवाल बना पाएंगे, रिपीटेशन कम होगा, और हम एग्जाम का लेवल टफ करेंगे, जिससे कि कट ऑफ इतनी हाई ना जाए जो 90% पे पहुंच रही है। तो आपको अब जो वो लल्लू चीजें पढ़ के काम नहीं चलने वाला। ये सवाल है बेटा, टीचर जिक्र भी नहीं करते, आप यूट्यूब पे खोज लो, सब इतना सब नंबर सिस्टम पढ़ाता है यूट्यूब पे, जाके खोज लो कौन टीचर से ऐसे सवाल करा रहे हैं। अरे छांट के जो सबसे आसान सवाल है, जिसे हर बच्चा जो दिमाग से बिल्कुल खाली है वो भी समझ पाए, ऐसे सवाल लाके यूट्यूब पे कराते हैं। बच्चों को लगता है हाँ मैं भी इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता है, पेपर में टाइम टाइम फिस हो जाता है, क्योंकि इस लेवल की चीज भी आती है। बोला के बीइंग एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, के एक से बड़ा ऑड नंबर है। के जो है कोई विषम संख्या जो एक से बड़ी है। बोला के की पावर 33 माइनस के हमेशा किससे डिविजिबल होगा? के की पावर 33 माइनस के, तो भाई के की पावर 33 माइनस के का मतलब के कॉमन, और ब्रैकेट में आएगा के की पावर 32
-1 आएगा। हमें ना लगातार संख्याएं ढूंढनी है। ऐसे सवालों में एक ही चीज होती है, लगातार संख्याएं मेरे दोस्तों, लगातार। अब k की पावर 32-1 का एक फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई यहां पर 16। देखो k की पावर 32-1 का एक फैक्टर k² - 1 होगा। k की पावर 32-1 का एक फैक्टर आप ये बताओ k² - 1 होगा कि नहीं होगा। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, 16 दूनी 32, 1 का मतलब 1 की पावर 16। आपको पता है a की पावर n माइनस b की पावर n अगर है तो a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर इवन नंबर है तो एक फैक्टर a माइनस बी भी होगा, a माइनस बी भी होगा और a प्लस बी भी होगा। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर। k की पावर 32-1 का फैक्टर k² - 1 भी होगा, k² + 1 भी होगा। ठीक है ना। तो हम इसके फैक्टर की बात कर रहे हैं। k की पावर 32 तो बहुत बड़ी पावर है, 32 तक तो लगातार जाएगा नहीं। k की पावर 32-1 का एक फैक्टर है k²-1। बताओ हाँ कि ना। मुझे एक बात जल्दी से बता दीजिए आप लोग, यस और नो करके बता दो, हाँ कि ना, बोलो। ठीक है ना, क्योंकि 32 हम लोग ए की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर पावर इवन है तो नंबर a माइनस बी से भी कटेगा, a प्लस बी से भी कटेगा। इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि लगातार नहीं जाएगा, k² - 1 से जाएगा। तो k की पावर 32-1 का फैक्टर k² - 1 होगा। कंफ्यूज करने के लिए कर दिया तो k गुणा, अब k² - 1 होता है k-1 गुणा k+1, k-1 गुणा k+1 ही आएगा। अब ये तीन लगातार संख्याएं नहीं है मेरे भाई, दीज आर नॉट लगातार संख्या। के एक ऑड नंबर है। मान लो आप कोई भी ऑड नंबर ले लो मेरे भाई, आप 5 ले लो, 5 5, ये k-1 गुणा k इंटू k+1, ये है मेरे भाई। ये ऑड नंबर्स हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आप तीन लगा, ये ऑड नंबर्स हैं। सॉरी सॉरी, के ना के एक ऑड, के जो है एक ऑड नंबर है। सवाल में ये बोला है के एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तीन लगातार संख्याएं हैं, ये तीन लगातार संख्याएं। आप बोलोगे हाँ जी सर। तीन लगातार संख्याएं 6 से कटती हैं, तीन लगातार संख्याएं फैक्टोरियल 3 6 से कटेंगी, क्योंकि मेरे भाई के से पहले k-1 आ रहा है, फिर ये k+1 आ रहा है। ये तीन लगातार संख्या, के से पहले k-1 उसके बाद k+1, 6 से कटेंगी। लेकिन साथ साथ ये भी बोला गया है के ऑड नंबर है। भाई अगर के एक ऑड नंबर है तो ऑड में से एक घटाऊंगा, ये इवन हो गया। ऑड में एक जोड़ूंगा, ये इवन हो गया। यानी कि ये गारंटी है कि ये दोनों नंबर इवन होंगे, ये दोनों नंबर इवन होंगे। कि अगर ऑड में एक नंबर घटाया जाए या जोड़ा जाए तो इवन आएगा। और दो इवन नंबर होता है दो का मल्टीपल, यानी कि ये भी दो का मल्टीपल होगा, ये भी दो का मल्टीपल होगा, यानी कि 2 दूनी 4, ये 4 से भी कटेगा। तो ये नंबर हमेशा 24 से कटने वाला आएगा बेटा। आंसर 24 है इस सवाल का। आप के का मान कुछ भी ले लो, मान लीजिए आपने 5 ले लिया, तो 5 से पहले 4, उसके बाद 6, ये नंबर 24 से कट रहा है। 4 6 24, 24 से कट रहा है, और ऑप्शन में से 24 से कट रहा है। आपने 7 ले लिया, 7 से पहले 6, 7 के बाद 8, ये नंबर भी 24 से कट रहा है। 6 48, 24 से कट रहा है, ये भी 24 से कट रहा है। आपने 9 ले लिया, 9 से पहले 8 और 9 के बाद 10, कट रहा है 24 से, क्योंकि 8 नाम 72, कट रहा है 24 से। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये नंबर 24 से कटेगा। तगड़ा सवाल है बेटा, नहीं हुआ होगा बच्चों से। खत्म। इसी के साथ एक खत्म होता है, आगे चलेंगे मेरे प्यार भी। सवाल नंबर 56, ये मैंने क्वेश्चन बीच में कल स्किप कर दिए थे पिछली क्लास में। सवाल नंबर 56 मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल। और ऐसा मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, ऐसा मैं आपको एक ही सवाल कराऊंगा।
चलिए, टफ सवाल है मेरे प्यारे भाई, नहीं होता है बच्चों से, पर हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ पाएं। ज्यादा नहीं है, कम बार पूछा गया है। 64329 को जब एक नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 3 कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर आते हैं, 175, 114 और 213। तो आपसे पूछा है डिजिट्स का जो डिवीजर है उसके डिजिट्स का सम क्या है। एक संख्या है 64329, एक संख्या प्यारे बच्चों 64329 है। इसको हम एक संख्या से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर 3 जो मेरे भाई कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, 3 कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर आते हैं, 175, 114 और 213। 3 कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर आते हैं। तो आपसे पूछा डिवीजर के डिजिट्स का सम क्या है, यानी कि आपको डिवीजर निकालना पड़ेगा। डिवीजर ही नहीं पता। एक संख्या है मेरे प्यारे भाई 64329, एक संख्या है, उस संख्या को एक सर्टेन डिवीजर से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर 3 यहां पर रिमाइंडर आते हैं कॉन्जिक्यूटिव। अब ये कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का चक्कर क्या है, ये जरा आप मुझे बताओ। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का चक्कर क्या है। मान लीजिए मैं बड़ा सा नंबर ले लेता हूं, मैंने एक नंबर ले लिया मेरे भाई 9761, ये मैंने नंबर ले लिया 9761, ठीक है। मैं इस नंबर को 12 से डिवाइड करता हूं, 12 से डिवाइड करता हूं, यानी कि 12 आपका डिवीजर है। पहले आप कंसेप्ट समझो, पहले आप डिवाइड भाग करने के प्रोसेस को समझो, तब आप सवाल समझ पाओगे। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 9761, मैं इसको 12 से भाग करता हूं, कैसे भाग जाएगा। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 चला जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर 12 अट्ठे 96, 97 था ना, 12 अट्ठे 96 चला जाएगा, घटाओगे तो आ जाएगा 97 माइनस 96, 1। ये एक आपका रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने पहली बार भाग दिया तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे, 1 आ गया। मैंने पहली बार भाग दिया तो रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट आपका, 1 आया, 1 आया, ठीक है ना। 12 अट्ठे 96, 97 से 96 घटाया 1। अब हम क्या करते हैं मेरे प्यार में, ऊपर से हासिल लेके 6 उतारेंगे, 6 ऊपर से हासिल लेके उतारेंगे, फिर दोबारा भाग करेंगे, फिर दोबारा भाग करेंगे। तो अब जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से 12 एकम 12 जाएगा, 12 एकम 12 पहाड़ा जाएगा। फिर आप दोबारा घटाओ, फिर आप दोबारा घटाओ मेरे दोस्तों, घटा के क्या आएगा 16 माइनस 12 4, यानी कि अब रिमाइंडर आ गया 4, रिमाइंडर 4 आ गया मेरे दोस्तों। अब क्या रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। फिर मेरे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ये एक बचा हुआ एक उतार लेंगे, एक उतार लेंगे, फिर पहाड़ा जाएंगे मेरे भाई, फिर पहाड़ा करेंगे। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 36, 36 हो जाएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे यस सर, फिर घटा देंगे, फिर घटा देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा जी 5, 5, क्योंकि तीसरी बार रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो जब मैं घटा रहा हूं तो बेटा पहली बार मैंने निकाला रिमाइंडर 1 आया, दूसरी बार में 4 आया है, तीसरी बार में 5 आया। इसे ही कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, इसे ही कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। यानी कि जब आप भाग करते हो तो आप, अगर आप कोई भी डिवीजन का सवाल कर रहे हो तो एक बार डिवीजन नहीं करते, कई बार डिवीजन करना पड़ता है। पहले 12 अट्ठे 96 पहाड़ा गया, 97 माइनस 96, एक शेषफल बचा, 6 उतार लिया, फिर 12 एकम 12 गया मेरे प्यारे भाई, 4 बच गया, रिमाइंडर 4 आया, फिर ऊपर से हासिल 1 उतार लिया, फिर 12 तिया 36, 36 गया मेरे भाई, 41 में से 36 गया, 5 बच गया। तो पहले 1 बचा, फिर 4 बचा, फिर 5 बचा, इसे ही बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। देख रहे हो कितने हाई लेवल की चीज है। दूसरी बात आपको यह समझनी है मेरे भाई कि यहां डिवीजर जो होगा वो ऐसी संख्या होनी चाहिए। आपने पहला पहाड़ा गिना, आपने पहली बार पहाड़ा करा,
तो पहली बार पहाड़ा गया 12 अट्ठे 96, 96 बार। पहली बार पहाड़ा गया आपका 96 बार। दूसरी बार पहाड़ा गया 12 एकम 12 बार, 12 एकम 12 बार, 12 एकम 12 बार। तीसरी बार आपने पहाड़ा करा तो पहाड़ा गया 12 तिया 36 बार, 12 तिया 36 बार। तीसरी बार जब पहाड़ा करा, यानी कि जो आपका डिवीजर होगा वो इन तीनों का फैक्टर होगा मेरे प्यारे में। डिवीजर जो होगा इनका बच्चा होगा, इनका एचसीएफ होगा मेरे भाई। डिवीजर जो होगा वो इनका बच्चा होना चाहिए मेरे भाई। यहां पे आपका जो डिवीजर है वो 12 है, 12। देखो 12 इन्हीं का बच्चा है। 12 अट्टे 96, 12 एकम 12, 12 तिया 36। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। पहले पहाड़ा 12 अट्टे 96 गया, 12 एकम 12 गया, 12 तिया 36 गया। आसान नहीं है, आसान नहीं मेरे भाई। भाग के पीछे इतनी डिटेल कहानी छुपी होती है, भाग देने के प्रोसेस के पीछे। तो जो आपका डिवीजर है वो इन 96 का, 12 का, 36 का बच्चा होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? यानी कि इनका एचसीएफ 12 है, जो तीनों को डिवाइड करता हो। अब ये सवाल है भाई, एक नंबर है 64329, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किस डिवीजर से डिवाइड कर रहे हैं। 3 लगातार रिमाइंडर आ रहे हैं। रिमाइंडर जो आ रहे हैं वो 3 डिजिट के आ रहे हैं बेटा, 3 डिजिट के रिमाइंडर आ रहे हैं। यानी कि डिवीजर भी जो होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। डिवीजर भी जो होगा वो 3 डिजिट का एक नंबर होगा, क्योंकि भाई रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। अगर रिमाइंडर 175, 114 और 213 आ रहे कॉन्जिक्यूटिव, जो आपका डिवीजर होगा ये 3 डिजिट के रिमाइंडर है, तो डिवीजर भी 3 डिजिट का ही होना चाहिए मेरे दोस्त। ध्यान सुनना, आप इसको एक किसी डिवीजर से भाग करते हो, मुझे नहीं पता भाग करते हो। पहली बार भाग करने पर आता है रिमाइंडर, पहली बार भाग करने पर आता है रिमाइंडर 175, 175, 175 आता है। दूसरी बार भाग करने पर आता है रिमाइंडर 114। तीसरी बार भाग करने पर आता है रिमाइंडर 213, 213। सुनना, अगर एक बार में समझ में आता है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो मेरे भाई। ये रिमाइंडर आने चाहिए तीनों। पहली बार भाग पे 175, दूसरी बार में 114 और तीसरी बार में 213। खोपड़ी में वजन डालो। पहले मैंने डिवीजर से भाग लगाया होगा, भाग लगा के यहां कुछ आया होगा मेरे प्यारे भाई, फिर उसमें से घटा के 175 आया, उसमें से घटा के 175 आया। ये देखो ना बेटा, ये एग्जाम्पल देखो आप। आपने पहले पहाड़ा लगाया 12 अट्टे 96, 97 में से 96 घटाया, एक आया। अगर उल्टा सोचूं, अगर मैं एक में 96 जोड़ दूं 97 आना चाहिए, एक में 96 जोड़ के 97 आना चाहिए। क्या मैं यहां उल्टा नहीं सोच सकता बेटा? यानी कि 643 में से कुछ घटा के 175 आएगा। तो क्या घटा के आएगा मेरे भाई? बताओ मेरे भाई। 643 में से कुछ घटा के 175 आना चाहिए। 643 में से माइनस कुछ घटा के 175 आना चाहिए। तो भैया क्या आ जाएगा? खाली डब्बा क्या आ जाएगा? 643 में से ही आप 643 में से 175 कम कर लो। 13 माइनस 5 8, 13 में से 7 गया 6 और 5 में से गया 4, 468। यानी कि 468 आएगा, 468। 643 में से 468 घटाऊंगा 175। तो जब आप डिवीजर से भाग देते हो, भाग गया होगा, 468 गया होगा, 643 में से 468 घटाया, रिमाइंडर 175। फिर दोबारा भाग करने के लिए आपने हासिल उतारा होगा मेरे भाई, आपने हासिल उतारा होगा। ये 2 है ना, 2 आपने हासिल उतारा होगा। फिर आपने दोबारा से भाग दिया होगा, दोबारा से भाग देने के बाद फिर घटाया, शेषफल आया 114। 114 कब आएगा मेरे भाई? 114 कब आएगा? जब क्या घटाएं इसमें से 114 आ जाए। 1752 में से क्या घटाऊं कि मैं 114 आ जाए? तो 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 17 में से 1 गया मेरे दोस्तों, यानी कि 16, 1638।
1638 होगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है, कोई परेशानी। फिर आपने तीसरी बार भाग दिया होगा, तीसरी बार भाग देने पर आपने 9 उतारा, तीसरी बार भाग देने के लिए आपने 9 उतारा होगा। फिर रिमाइंडर कितना आया है? रिमाइंडर आया है प्यारे बच्चों यहां पर 213। तो 1149 में से क्या घटाऊं कि 213 आ जाए? 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 2 गया 9, 936, 936 ही आया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 1149 में से 936 घटाऊंगा 213, यानी कि जब आपने डिवीजर से भाग किया तो डिवीजर से भाग करने पर पहला पहाड़ा 468 बार गया, ये 1638 बार गया, 936 बार कटा। यानी कि डिवीजर जो होगा वो ऐसा नंबर होगा, डिवीजर जो 468 को भी डिवाइड करता हो, 1638 को भी डिवाइड करता हो और 936 को भी डिवाइड करता हो। इन सबको डिवाइड करने वाला ही आपका डिवीजर होगा, यानी कि इनका एचसीएफ। डिवीजर एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, जैसे इस एग्जाम्पल में था 12×8 = 96, 12×1 = 12, 12×3 = 36। डिवीजर ऐसा नंबर होगा मेरे भाई जो, हाँ मर गया, सवाल कहां चला गई। डिवीजर ऐसा नंबर होगा जो 468 को भी काटता हो, 1638 को भी काटता हो और 936 को भी काटता हो, ऐसा नंबर। तो सबसे छोटा तो 468 ही दिख रहा है, 468 इसको काट रहा है 2 बार, 468 चौका नहीं काट रहा, 468 इसको तो डिवाइड कर रहा है भाई, 468 इसको डिवाइड नहीं कर रहा 4 बार। तो भाई सबसे छोटे पे ध्यान देते ना, सबसे छोटे नंबर पे ध्यान देते, 468, 468 का एक बच्चा है 234, 468 का आधा, 468 का आधा करके देख लेते 234, 234 468 को डिवाइड कर रहा है 2 बार, 234 इसको भी डिवाइड कर रहा है 1638 को 7 बार, 234 गुणा 7 आ गया भैया 1400, और 210 1610 और 28 1638। 234 इसको भी डिवाइड कर रहा है 7 बार, 234 इसको भी डिवाइड कर रहा है 4 बार, यानी कि 234 ही इनका एचसीएफ आ गया। यानी कि 234 वो डिवीजर है जो 64329 को 3 बार डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर देगा मेरे भाई 175, 114, 213 से बड़ा भी है, डिवीजर है 234, 234 क्योंकि इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। सबसे छोटे पे ध्यान दो, इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर 468 से तो छोटा ही होगा, 468 नहीं कर रहा तो 468 का बच्चा आधा होता है 234, 234 तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो मेरे भाई 234 डिवीजर है, डिवीजर के अंकों का योग पूछा है, 2 3 5 4 9, अंकों का योग 9 है, 2 3 5 4 9 आंसर है, ये है बी ऑप्शन। जितने बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया वो कमेंट में यस लिख दीजिए मेरे भाई। इस एक सवाल को समझाने के लिए 20 मिनट चाहिए, 20 मिनट, लेकिन बच्चे के अंदर 20 मिनट किसी बात को सुनने का पेशेंस नहीं है, तो उसका तोड़ टीचर्स ने क्या निकाला है, कराना ही नहीं है। ये सवाल यूपीएससी में भी आया हुआ है और ये एज इट इज सीजीएल मेंस का सवाल है 2014 का। यस विकास यादव, 2014 मेंस का सवाल है ये सीजीएल का, 10 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन टीचर्स को कराते ही नहीं, को समझाने के लिए 20 मिनट चाहिए, उनको जल्दी जल्दी उड़ाना है चीजों को, जल्दी जल्दी उड़ाना है, तो बेटा आधी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, मैं उस तरह का नहीं हूं। इस सवाल में बहुत बुद्धि चाहिए। 99% बच्चे, 99% जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, जो कहते हैं ना मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये सिलेबस कर लिया, मैंने वो कर लिया, जिन्हें माथे पे लिखवा रखा है सिलेबस कंप्लीट, उनको ये सवाल पूछना कि भाई ये देख आज से 10 साल पुराना 2014 के मीन्स का सवाल है, जरा तू करना, ना नहीं याद आ जाएगी।
मैं प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लूं प्लीज सर बता दो। अक्षय मीना, प्रैक्टिस के लिए आपको ये वाली बुक लेनी है हमारी यार। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, आपको केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो ये वाली है। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग 8000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी के जितने भी पेपर हैं, सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, इनमें प्री भी है, मेंस भी है। मेंस तो खैर सीएचएल और सीजीएल में ही है। तो उस एग्जाम के सारे क्वेश्चन पिछले 5 साल के, रिपीटेशन नहीं है, एक टाइप का एक सवाल विद सॉल्यूशन थ्योरी के साथ आपको इस बुक में मिल जाएगा। इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले शीट लगाओ, शीट के बाद टाइम बचेगा इस किताब से करो, ये ऑर्डर करके आपको मंगानी है। ठीक है, अक्षय मीना समझ में आ गया? सर कितनी प्राइस है, क्या मतलब है मेरे भाई? एक बात सोचो, अगर आपको सरकारी नौकरी लगवानी है अपनी, तो उसका मतलब यह हुआ कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कि 70% पेपर प्रीवियस ईयर का ही रिपीट होता है, 30% पेपर नया बनता है। 70% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास वो होने चाहिए। वो कैसे होंगे? या तो आपके पास उसकी पीडीएफ हो, पीडीएफ आप मोबाइल में से या लैपटॉप में देख के सॉल्व करो। मोबाइल में से देख के कोई बच्चा 7-8 हजार क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, इतनी किसी के अंदर डेडिकेशन नहीं है। फिर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए कि लैपटॉप में पीडीएफ खोल के आप कर पाओ, या फिर आप प्रिंट आउट निकलवाओ उन क्वेश्चंस का दुकान से जाके। प्रिंट आउट पड़ता है किताब से भी महंगा। लास्ट तरीका क्या बचा कि आपके पास किताब खरीदनी ही पड़ेगी, बात खत्म। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन हो तो आप मुझे बताओ कि सर ये सॉल्यूशन है। मार्केट में बहुत सारी किताब ऐसी है जिनमें छांट छांट के केवल आसान सवाल ही डाले गए, इसलिए कि बच्चा उनको जल्दी पकड़ ले कि हाँ ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। लेकिन इसमें आसान, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब डाले गए मेरे भाई। आगे समझ में? ज्योमेट्री आज से शुरू कर रहे हैं यश प्रताप सिंह जी। शाम 6 बजे से आज हम ज्योमेट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है सर, लैपटॉप है, पीडीएफ दे दो। ठीक है भैया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं